चलो यहाँ ध्यान दो। अरे बंदर तोरा क्यों पहरे एकलौता हो गया है। हाँ ना देख रहा है एकलौता समाज से बार दिया है। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो। तोरा कौन सी होले ऐसे कर रहा है बकलोल कहीं का। चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग बंदर बैठे हो जल्दी रे तो काम है कि चलो यहाँ ध्यान दो। केमिस्ट्री आज स्टार्ट होगा ना रे। फिजिक्स खत्म हो चुका है। बायोलॉजी अब पहले बोलल देगा बकलोल का एक फेज खत्म ना हुआ बक बक कर रहा है। फेज खत्म हो चुका है। बायोलॉजी समाप्त हो चुका है। अब केमिस्ट्री क्या होगा। केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है और केमिस्ट्री में पहले बेसिक केमिस्ट्री है ठीक है ना। जिसको जिसको तुम लोग को लक्ष्य बेस से भी बहुत ज़्यादा पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे। अब लक्ष्य बेस से भी जुड़ा हुआ है या मंजिल से जुड़ा हुआ है। आपका जो है थ्योरी पढ़ के आना था। पढ़ के आया रे ऐसे लक्ष्य में पढ़ाइए दिए कि रे बगुला कह का समझ ना आता है। हाँ हाँ सारा है। हाँ बोलो ऊपर से मैंने पता है। हाँ कौन सी यार क्लास का पता नहीं चला बगुला का एक टाइम पता नहीं चलता तोरा। कौन सी क्लास कर रहा था बोल फिजिक्स। अब देख के बताते ऐसे बताओ। उसमें कौन सी पढ़ रहा था ले पता ना है। पढ़ रहा था कि झुक रहा था। कौन सी पढ़ रहा था उस्मान भी बहुत टॉपिक होता है। हाँ कितना बगुला है देखी बट बगुला का चलो यार यादव गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री क्या पढ़ेंगे और इसका थ्योरी तुम आपको दो जगह मिल जाएगा। मंजिल बेच से जुड़े हुए हैं तो मंजिल बेच पे थ्योरी देख लिए होंगे और यदि लक्ष्य बेच पे जुड़े हुए हैं लक्ष्य बेच पे भी थ्योरी देख लिए होंगे। ऐसे ऑफलाइन भी आप लोग पढ़े थे ऑनलाइन वालों अब कहीं जुड़े हुए तो थ्योरी मिल गया होगा ठीक है ना। 70 ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव है और ये बेसिक केमिस्ट्री मतलब कोई एक टॉपिक ना होगा बहुत सारा टॉपिक होगा ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही सब कुछ देखते हुए चल जाएंगे ठीक है। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही देखेंगे ठीक है ना। और आज पढ़ा के आप लोग का होली का हो जाएगा छुट्टी। क्या हो जाएगा समय आ गया है ना। तब आज कितना है 3 2 है ना 3 4 5 रहेगा छुट्टी ठीक है। तुम लोग में तो अधिकार लोग घर चल गया है। आज कौन कौन जाएगा। हाँ तुम लोग यहाँ कुछ करेगा। चलो यार याद दो। तो आज अंतिम क्लास होगा होली में बदमाशी नहीं करना है। ललारे कल दुगटा उठम बैरी कर रहा था कहाँ है चल गया है। एगो वो था एक थोड़ा एगो और तोरा तोरा साथ क्या था। वीडियो मेरे पास है वीडियो देख के मारेंगे। कहाँ गया वो सब ऊपरे है। सेकंड क्लास है बुलाओ सबके। बेसिक केमिस्ट्री बेसिक। चलो यहाँ ध्यान दो तो टाइम पार नहीं करते हैं। 70 ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चन के माध्यम से ही सारा कुछ करते चलेंगे ठीक है ना। चलो बताओ बोल रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव 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 बोले तो लिक्विड पहले सुनो यह द्रव रहेगा तो पदार्थ। यह द्रव रहेगा तो पदार्थ क्योंकि यह अधिकांश जगह लिखल मिलेगा तो बौखना नहीं है। और केवल वो रहेगा यो नहीं पूरा वो रहेगा तो लिक्विड कौन चीज लिक्विड क्या हो जाएगा। लिक्विड का अभिलाक्षणिक गुण है
मतलब द्रव का कौन सा गुण है, पढ़े हुए करते हैं। द्रव का, यहाँ ध्यान दो, द्रव का आकार आयतन दोनों निश्चित नहीं, द्रव का केवल आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। आकार यह अत्यधिक संपीड़ित है नहीं, द्रव जो है असंपीड़ित, क्या है, असंपीड है। असम हम बताए थे आप लोग को कि संपीड का मतलब होता है दबना। कौन चीज, जो दब जाए संपीड है, और जो नहीं दबे वो संपीड है। तो ठोस नहीं दबता है और संपीड है, द्रव भी नहीं दबता है। अभी आप लोग होली सीजन आ गया है ना, प्रैक्टिस कर लेना, फिचकारी लेना, क्या लेना, फिचकारी लेना, और फिचकारी के मुंह इधर बंद कर देना, ठीक है। रंग भर लेना और कस के दाबना, जब तक मुंह बंद रहेगा तब तक दबे नहीं करेगा। दबता है रे, लिक्विड नहीं दबता है, द्रव नहीं दबता है, समझ आ गया है। अरे होली में तुम लोग इसे प्रयोग करता है कि नहीं करता है, यह सब करना है, ठीक है, बदमाशी नहीं करना है। द्रव नहीं दबता है, द्रव नहीं, यानी द्रव असंपीड है, क्या है, नहीं दबने वाला। यह दृढ़ होता है, दृढ़ मतलब कठोर होता है, नहीं ये कठोर नहीं होता है। दृढ़ मतलब कठोर, दृढ़ मतलब कठोर नहीं बल्कि मुलायम, क्या होता है, सॉफ्ट नहीं होता है रे। पानी फेंक के मार देंगे क्यों होगा, कुछ होगा, अब मार देंगे पत्थर फेंक के तो, ठीक है ना। इसका आयतन निश्चित होता है, हाँ, द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित। द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित। आकार क्या होता है, निश्चित नहीं, निश्चित यानी अनिश्चित। क्या होता है, द्रव के अभिलक्षणी गुण कौन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, द्रव का इसमें गुण कौन दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आप देखेंगे ठोस, क्या देखेंगे, ठोस, कौन चीज, तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, और ठोस की आकृति, ठोस की आकृति दोनों निश्चित, दोनों निश्चित, दोनों निश्चित यानी फिक्स। क्या होता है, फिक्स क्या होता है, द्रव क्या, द्रव का आयतन, द्रव का आयतन, द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित। क्या होता है, लेकिन आकार, लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है, यानी जितना, मान लो एक गिलास पानी लिए तो उसको बाल्टी में डाल देंगे तो एक ही गिलास रहेगा, एक ही गिलास रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरा बाल्टी को जो है भर देगा, नहीं, आयतन फिक्स है, क्या है, फिक्स है। अगर एक गिलास पानी है तो बाल्टी में भी उतना ही जगह छकेगा जितना गिलास में छक रहा था। आयतन फिक्स है, आयतन, लेकिन आकार फिक्स नहीं है। गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार, लोटा में रखेंगे लोटा का आकार, है ना। जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार पानी हो जाता है, तो आकार फिक्स नहीं है। यानी द्रव का आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित। और गैस का क्या, गैस का, गैस का क्या हो जाएगा, आयतन भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, आयतन भी, आयतन अनिश्चित का मतलब है इसको जितना जगह मिलेगा उतना जगह में फैल जाएगा, यानी जितना जगह मिलेगा उतना जगह में फैल जाएगा। तुम लोग मारता सेंट, मारी मारी के सेंट घूमता है, सेंट थोड़ा छोटा सा बोतल में है और उसी मारा फुच पूरा रूम में फैल गया, नहीं फैल गया, जितना जगह मिलता है उतना जगह में फैल जाता है। यानी आयतन निश्चित नहीं है, आकार भी निश्चित, जैसा बर्तन वैसा आकार। ट्यूब है तो ट्यूब के आकार के, बैलून है तो बैलून के आकार के, जैसा जो है पदार्थ वैसा आकार। तो आकार भी अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित, आकार भी। तो ठोस का आयतन आकृति दोनों निश्चित, ठोस का आयतन आकृति दोनों निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, गैस का आयतन आकृति, आकृति, आकृति यानी आकार, आकृति यानी आकार यानी आकृति, दोनों अनिश्चित, दोनों। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी, क्या हो गया, डीज राइट, डीज राइट। चलो यहाँ ध्यान दो, ऑनलाइन वालों की कर रहा है, इसको नोटिस नहीं डाले हैं, क्लास स्टार्ट हो गया है, तुतले होगा, तब होली खेलता है, तुम लोग होली खेलता लेला, कचरापन करता है रे। कितना लोग भांग पिए जुगाड़ लगाता होगा ना रे, यहाँ भी पियक्कर कम ना है, ये लोग भी पियक्कर होगा। कौन पियक्कर है रे, तुम लोग में पियक्कर कौन कौन है।
आयन फाउनी बुढ़िया जलेगी रे? हाँ, फाउनी बुढ़िया कब जलेगा? हाँ, आज जलेगी। हाँ, आना जलक चाहिए, आज जले। फाउनी बुढ़िया कौन बन रही है? हाँ, फाउनी बुढ़िया बनेगी? प्रहलादे बन जो, प्रहलादे बन जा तुम लोग, बैठाई जलाएंगे ना जलेगा, ठीक है ना? कौन है? चलो यार ध्यान दो, आज बहुत सुंदर लग रहे हैं होली वाले ड्रेस में। ये वाला होली वाला ड्रेस है। ये होली वाला ड्रेस लगने लगा है, सबसे पुराना ड्रेस ये है। ये लोग कुछ भी लिख देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डीज राइट, डीज राइट। चलो ये बताओ जल्दी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वो रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, तरव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से, सीधे गैस से, सीधे गैस से ठोस में निक्षेपण क्या होगा? हम जानते हैं ठोस कौन चीज, ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस, कौन चीज? ठोस को गर्म करेंगे द्रव, द्रव को गर्म करेंगे गैस, कौन चीज? ठोस क्या द्रव में बदलना, द्रवन, कौन चीज? यज्ञालन, कौन चीज? यज्ञालना, कौन चीज? द्रव का गैस से बदलना, वाष्पन, क्या? वाष्पन, क्या? गैस का द्रव में बदलना, संघनन, क्या? संघनन, क्या? द्रव का ठोस में हिमीकरण, क्या? हिमीकरण, क्या? हिमीकरण। परंतु परंतु यहां बोल रहा है गैस से सीधे ठोस, गैस से सीधे, गैस से सीधे ठोस, गैस से सीधे ठोस, गैस से सीधे ठोस क्या होगा? निक्षेपण, क्या होगा? सबली, सॉरी, डिपोजिशन, क्या होगा? डिपोजिशन, क्या होगा? डिपोजिशन, क्या होगा? डिपोजिशन। लेकिन ठोस से सीधे गैस, ठोस से सीधे गैस, ठोस से सीधे गैस क्या होगा? उत्पादन, क्या होगा? उत्पादन। इसी को बोलते हैं सबलीमेशन, क्या बोलते हैं? सबलीमेशन, सबलीमेशन, सबली। ये सब ऑलरेडी आप लोग पता है, पता ना है रे? ऑलरेडी पता है। तो गैस से सीधे ठोस, गैस से सीधे ठोस, गैस से सीधे ठोस, निक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज। अब क्वेश्चन बोलता है कौन उत्पादित पदार्थ है? उत्पादित पदार्थ क्या पूछ देता है? उत्पादित, उत्पादित पदार्थ। पहले सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्पादित पदार्थ का मतलब हुआ है ना, वैसा पदार्थ जिसे वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे गैस में, उसे उत्पादित पदार्थ। इस प्रक्रिया को उत्पादन क्या बोलेंगे? उत्पादन। तो इसका एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जांपल देखेंगे तो कपूर क्या है? कपूर क्या है? नौसादर क्या है? नौसादर बोले तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। नौसा, मौसाना है, नौसा कौन चीज? नौसा। आयोडोफॉर्म क्या है? आयोडोफॉर्म क्या है? आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? आयोडीन। नेप्थिलीन क्या है? नेप्थिलीन की गोली, नेप्थिलीन की। एंथ्रासिन क्या है? एंथ्रासिन। बेंजोइक अम्ल क्या है? बेंजोइक अम्ल क्या है? ठोस CO2 क्या है? ठोस CO2 क्या है? ये सभी उत्पादित पदार्थ है, और ये सब याद होना चाहिए। और आप लोग को याद भी होगा, 12 बोलते रहते हैं, ये सभी याद होना। ये सभी उत्पादित पदार्थ है, यानी ये सभी को गर्म करेंगे तो बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में सीधे ठोस से सीधे गैस में, सीधे। और किसी भी मिश्रण में, किसी भी मिश्रण में अगर ये इसमें से कोई भी मिला हुआ हो, इसमें से कोई भी पदार्थ मिला हुआ हो, अब बोलेगा उस मिश्रण को अलग किया जाएगा, तो बोल देना उत्पादन विधि। क्या बोल देना है? उत्पादन विधि। उत्पादन विधि की कर रहा है,
उत्पादन विधि, उत्पादन विधि। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ता है, क्वेश्चन ये रहा, जल्दी जल्दी। सर लक्ष्य बेच में छुट्टी दे दीजिए, पहला ऐसा पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निष्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में किस मिश्रण को अलग करेंगे? निष्पंदन मतलब बताए थे, निष्पंदन मतलब बताए थे, छानना भूल गया है, पढ़ाए थे रे। निष्पंदन, फिल्ट्रेशन, छानना बताए थे, न बताए थे? निष्पंदन यानी छानना, कौन चीज? निष्पंदन यानी छाना, यानी फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। लक्ष्य मंजिल सब पढ़ेले हैं रे। निष्पंदन मतलब क्या हुआ? छानना। अब तुम लोग खुद आंसर मारो, क्या पानी में तेल छान लेंगे? पानी तेल मिला लो, छक लेंगे? निष्पंदन द्वारा अलग कर पाएंगे, कर पाए? क्या ये अलग होगा? पानी में नमक मिला दो, छनाएगा? नहीं। दूध में चीनी मिलाओ, छनाएगा? नहीं। तो क्या छनाएगा? दूध में कॉर्नफ्लेक्स जानता है? कॉर्नफ्लेक्स अधिक बनता है भुट्टा से। अरे भुट्टा ना होता है, कॉर्नफ्लेक्स नहीं आता? तो लोग मिलेगा, तेरा पैकेट इसका मिलता है, पॉपकॉर्न से बनता है। पॉपकॉर्न नहीं बोलो उसको, है ना? पॉपकॉर्न अलग होता है, थोड़ा पीला पीला होगा, दूध में देके खाता है, दूध में देख खाता है, उसमें प्रोटीन और रेशा बहुत ज़्यादा होता है। खाने से जो है हम अंदर से एनर्जी बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा, समझ आ गया? तो वो है कॉर्नफ्लेक्स। क्या है? फोटो लेना भूल गए, ऐसे दिखा देते। तो दूध बेला, दूध में कॉर्नफ्लेक्स मिला दो, ठीक है ना? या दूध में तुम मान लो मुरही मिला दिया, क्या मिला दिया, है ना? या दूध में मान लो चूरा मिला दिया, तो छाक क्या अलग कर सकता है? जिसको छाक ले कोई करे, ये छका जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रव से ठोस को द्रव से ओ घुलनशील ठोस, घुलनशील नहीं, ठोस तो ये भी है, वो भी भूल गया है। ओ घुलनशील ठोस को छानना, कौन चीज? छानना निष्पंदन कहलाता है, निष्पंदन कहलाता है, निष्पंदन कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है, फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। तो निष्पंदन में कोई दिक्कत है? निष्पंदन मतलब क्या हुआ? छानना। निष्पंदन मतलब क्या हुआ? छानना। निष्पंदन मतलब क्या हुआ? छानना यानी फिल्ट्रेशन, कौन चीज? फिल्ट्रेशन। एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, पढ़ा दिए। पढ़ेले हैं। निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित? ठोस क्या द्रव में? ठोस क्या द्रव में? ठोस पिघल रहा है, ठोस क्या द्रव में? पिघलना यानी गलना, यानी द्रवण, कौन चीज? तो निक्षेपण क्या होगा? निक्षेपण होगा गैस से सीधे ठोस में, सीधे ठोस में। उत्पादन ठोस से सीधे गैस में, सीधे ठोसीकरण द्रव से ठोस में, द्रव से ठोस में, ठोसीकरण या हिमीकरण, लेकिन यहाँ द्रव से ठोस से द्रव में, ठोस से द्रव में, यानी गल गया, क्या हुआ? गलना यानी विखंडन, कौन चीज? गलना या दर्पण, कौन चीज? दर्पण ना हुआ रे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। ये सब इजी चीज है, हार्ड है क्या? चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी ऑनलाइन वालों, जल्दी जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों का एक गुण है? द्रवों का एक गुण है, द्रवों यानी लिक्विड, कौन चीज? लिक्विड का एक गुण है, लिक्विड का एक गुण है, ठीक है ना? द्रव का आकार निश्चित नहीं, द्रव का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, पढ़ाए थे ना? आकार निश्चित होता है नहीं, द्रव का क्या होता है? द्रव का आयतन निश्चित, आयतन निश्चित, आयतन
निश्चित आयतन, आकृति या आकार, आकृति या आकार क्या होता है? अनिश्चित क्या होता है? अनिश्चित क्या होता है? ए रॉन्ग, ए ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण का दर अधिक होता है। हाँ ये सही है। क्या है? विसरण का मतलब बहाना। क्या होता है? बहाना। क्या होता है? बहाना। क्या होता है? विसरण मतलब क्या होता है? बहाना। किधर से किधर? तो उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर। बताओ, ठोस ज्यादा बहेगा, द्रव ज्यादा बहेगा? ज्यादा ठोस बहेगा, द्रव बहेगा? द्रव। द्रव ज्यादा, गैस ज्यादा? गैस। ठोस बह नहीं पाता है, ठोस का कण एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। ठोस से ज्यादा द्रव बहता है, बह जाएगा। और गैस तो उड़ने लगता है, बहने छोड़ के उड़ने लगता है। तो ठोस द्रव गैस में विसरण का गुण सर्वाधिक किसमें होगा? गैस में। किसमें होगा? ठोस में नहीं बराबर, नहीं के बराबर विसरण का गुण होगा। तो वही बोल रहा है क्या? ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण का दर अधिक होता है। एकदम होता है, एकदम ये सही है। क्या है? विसरण समझाएंगे क्या ना? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर विलायक या गैस के कण का बहना विसरण। कौन सी? विसरण। जैसे मान लो बोलेंगे यहाँ मोमबत्ती, यहाँ मोमबत्ती, अगरबत्ती, ठीक है ना? मान लो यहाँ अगरबत्ती क्या जला दिया? अगरबत्ती जला दी, सेंटदार अगरबत्ती, सेंटदार अगरबत्ती पूरा एकदम जो है क्लासरूम में फैल जाएगा। कौन विधि? विसरण। कौन विधि? विसरण। कौन विधि? विसरण। मारी मारी के सेंट, ठीक है ना? और हम गाना गाया कि ले ले या सेंट गम कौआ राजा जी, मारी मारी पूरा गाँव में महका दे, ठीक है ना? तो सेंट जो है पूरा गांव में फैल गया। कौन विधि? विसरण। कौन विधि? विसरण। कौन विधि? विसरण। तो विसरण मतलब फैलना। कौन चीज? विसरण मतलब क्या होता है? फैलना या बहाना। फैलना या बहाना। फैलना या ज्यादा द्रव में कि ठोस में? द्रव में। सही है। द्रव कठोर होता है? नहीं, द्रव का कोई निश्चित आता नहीं। द्रव का आयतन निश्चित, आयतन। आकृति अनिश्चित, आकृति। ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो लाइन वालों। तकरास रुक रुक के चलता है गुरुजी। नहीं रुक नहीं रहा, आपका प्रॉब्लम होगा। इतना लोग लाइव देख रहा है, अगर रुकता तो सब यहाँ क्लास में हल्का तांडव कर देता है। नेटवर्क कोई दिक्कत होगा? बोल रहा है क्या? कौन मेल नहीं खाता है? मेल नहीं खाता है, इसका मतलब है सही नहीं है। सही, सुमेलित नहीं है। सुमेलित, तो सुमेलित नहीं है। देखते हैं, गैस से ठोस में निक्षेपण। हाँ सही है, सही। द्रव से गैस में, द्रव से, द्रव से गैस में, द्रव से वाष्पन। कौन चीज? यानी वाष्पीकरण। अरे द्रव गैस में बन रहा है, वाष्प भाप बन रहा है, भाप। और गैस से द्रव में, गैस से संघनन। कौन चीज? गैस को करेंगे ठंडा। कौन चीज? बदल जाएगा द्रव। जैसे खाना बनाता है, खाना वाला भाप ऊपर जाता है, गैस गया ऊपर, ठंडा होकर पानी बन जाता है, द्रव क्या बन जाता है? संघनन। क्या होता है? वर्षा संघनन द्वारा होता है। ठोस से गैस में, ठोस से सीधे गैस में, सीधे उत्पादन। कौन चीज? कौन सही नहीं है, मेल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। ये सब तो नॉर्मल बन जाना चाहिए, ये सब तो कितने बार हो गया है। तो नेक्स्ट जल्दी, मस्त क्वेश्चन बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी 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 जल्दी। कुंदन कुमार ब्लॉक कर देंगे तुमको। जब हम पढ़ा रहे तो छुट्टी दे दीजिए, तो अनुसार चलेंगे रे लला। न पढ़ना तो मत पढ़ो, बाद में क्लास देखना। पढ़ना लिखना कुछ होना है, छुट्टी दे दीजिए लक्ष्य में। तेरा बोला छुट्टी दे देंगे जनाबर आदमी। चलो यार ध्यान दो। ग्रीष्म काल में बुझो 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 बुझो, बुझना है कि बोल रहा है। पारदर्शी प्लास्टिक के बोतल, एक बोतल है पारदर्शी है, यानी ये पार से ऊपर दिख जाए कांच का है, ठीक है ना। पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपने बोतल स्कूल में छोड़ दिया, ले भुलक्कड़ एकदम हो, ठीक है ना। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था, बोतल में छोड़ दिया है, बोतल में कुछ पानी बचल था, है ना। इसको हम छोड़ दिया स्कूल में, कुछ पानी बचल था, इतना पानी, ठीक है ना। तुम आ गया ना, कुछ पानी बचा हुआ था, क्या था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भीतरी सतह पर, बोतल के मान लो कि पानी जो है इतना ही भाग पर था,
ऐसे खाली हिस्सा ऊपर हो गया है, ठीक है ना। तो बोला अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भीतरी सतह पर, भीतर अंदर अंदर सतह पर कुछ पानी के बूंद को देखा। पानी इतने था, लेकिन बूंद यहाँ 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 सगरो बूंद 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 पानी अंदर से लगा हुआ था, अंदर से लगा हुआ था, ठीक है ना। तो पानी के इस बूंद का निर्माण किस कारण हुआ है? ये बोतल है, ये बोतल है ना, इसका स्कूल में हम भूल गए, पानी पूरा भरा हुआ नहीं है, पानी यहाँ तक है। लेकिन कुछ दिन गए, कल गए थे, देखते हैं पानी जो है बूंद 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 अंदर से दीवार पर चिपका हुआ है। पानी यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा है? यानी बाष्पीकरण क्या हुआ है? बाष्पीकरण, बाष्पीकरण होगा तो केवल भाप रहेगा, भाप रहेगा तो गैस के रूप में रहेगा, लेकिन यहाँ पर द्रव के रूप में चिपका हुआ है, यानी फिर ठंडा हुआ, भाप ऊपर गया और ठंडा हुआ, ठंडा हुआ संघनन हुआ, संघनन हुआ द्रव में पुनः बदल गया और दीवार से चिपक गया, दीवार से। यानी यहाँ दो प्रोसेस हुआ है। कौन कौन हुआ है? पहले वाष्पीकरण और संघनन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर न समझा है, कोई भारी चीज थोड़ा लिख ले जो तो खाली घूमे फिर है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो नेक्स्ट, फिर वही है, अभी अंदर से था, अभी बाहर से है। बोलो जल्दी बोलो। पहली है, पहली ने बुझो से एक गिलास पानी मांगा। पहली जो है बुझो से बोला, बुझ तेरा एक गिलास पानी लाओ, है ना। उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया, एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी, यानी एक गिलास पानी दिया लेकिन बर्फ उसमें है, क्या है? एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। पहली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी के कुछ बूंदे को देखा और बुझो से पूछा कि पानी के इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ? निम्न में से कौन सा बुझो का उत्तर होना चाहिए? बुझो क्या उत्तर देगा? जो सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब तुम लोग दिमाग लगाओ, तुम लोग देखा होगा, हटाओ तुम लोग जो है ना, देखा होगा जब खरीद के लाता होगा, स्प्राइट वगैरह खरीद के लाता होगा, स्प्राइट, है ना, माजा लाता होगा ना, लाता है रे, लंठा भी होता है कि अस्टिंग बोले एनर्जी के बादशाह, अस्टिंग बेला, यह सब पढ़ाइए। चलो यहाँ समझो, जब तुम लोग स्प्राइट वगैरह खरीद के लाता होगा, बोतल वगैरह तो लाता होगा, तो देखता होगा इसको पोंछ देता होगा, पोंछ देता होगा, पूरा बाहर से सूख गया, फिर देरी बाद फिर बूंद बूंद पानी 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 एवं टपकने लगता होगा, टपकता है, फिर पोंछ दो, फिर कुछ देरी बाद जब पानी 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 टपकने लगता है, तुम लोग सोचता है स्वेटवा बहुत पहने ना, चाट के देखता है, अरे मिठा ना हो, ठीक है ना, ये तो पनिया हो, कौन चीज हो, पनिया आया कहाँ? अंदर ला बाहर निकला है। बोतल ठंडा है, बोतल बहुत ज्यादा ठंडा है। तो जो वातावरण में जो नमी था, वातावरण में जो भाप था, क्या था? वाष्प था, वाष्प था। वह वाष्प ठंडा से टकराया, जब वाष्प बोतल से टकराएगा तो वो भी ठंडा क्या जाएगा? तो भाप जब ठंडा होगा तो संघनन क्या होगा? और संघनन होगा तो वही जो भाप था वो द्रव में, किसमें? द्रव में बदल जाएगा। यानी पानी जो यहाँ पर लटक गया है वो अंदर से नहीं बल्कि वातावरण के जो वाष्प था, जो नमी था, वही नमी जो है द्रव में बदल गया ठंडा होने के कारण। समझ गया? उसे बोलते संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं? तो गिलास से पानी का वाष्पीकरण, पानी जो गिलास से रिस रहा था, गिलास से रिस रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है, नहीं। वायुमंडलीय जलवाष्प का वाष्पीकरण, वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन। संघनन क्या होगा? संघनन मतलब वायुमंडलीय जलवाष्प जो है ना, वो बोतल से जब संपर्क में आया, बेचारा खुद ठंडा हो गया, और ठंडा हो गया तो खुद जो है लिक्विड के रूप में बदल गया और बोतल से चिपक गया। समझ गया है ना? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डिज राइट, डिज राइट। समझा रहे? बोतल, चलो यहाँ ध्यान दो, छोटा बोतल खाली बोतल आ रहा है, चलो यहाँ ध्यान दो, अगला ये रहा। बताओ, मोमबत्ती जलाते समय, मोमबत्ती जलाते समय पहली ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा, है ना। उपरोक्त में से परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। ये मोमबत्ती जलाते हैं, ये सारी घटना घटा,
अब बोल रहा है कि उपरोक्त में से कौन परिवर्तन उत्क्रामति मतलब लौट आए। उत्क्रामति उत्क्रमित मतलब क्या होता है, जिसे पुनः हम मूल अवस्था में लौट आए। उत्क्रमित जो लौट आएगा उत्क्रमित, और जो नहीं लौटेगा अनुत्क्रमित। अनुत्क्रम जो लौट आएगा, उत्क्रमित जो नहीं लौटेगा, अनुत्क्रमित जो लौट आएगा, उत्क्रमित जो लौट आएगा, उत्क्रमित जो नहीं लौटेगा, अनुत्क्रमित। अनुत्क्रमित तुम लोग को छुट्टी देंगे ना, तुम लोग को आज पढ़ाई छुट्टी, आज पढ़ाई के होली की छुट्टी लौटेगा तो उधर रह जाएगा। होली आ गया लियो, अगला होली में आए लौटबो, लौटेगा कि उधर रहेगा। जो फिर जो है छुट्टी के बाद पढ़ने लौट आएगा उत्क्रमित कौन चीज, जो नहीं लौटेगा फौनी बुढ़िया अनुत्क्रमित कौन चीज, अनुत्क्रमित कौन चीज, मार के कर दिए बेहोश कौन चीज, बेहोश। बेहोश का मतलब ये होता है कि होश में आना, होश में, तो उत्क्रमित कौन चीज। और होश में ना आया तो उसको बेहोश थोड़े बोलते हैं, राम नाम सहित। अनुत्क्रमित कौन चीज, बोल रहा उत्क्रमित क्या बोल रहा है, उत्क्रमित मतलब लौटना कौन चीज। मोम पिघल रहा है, पिघल गया है, ठंडा कर दो पिघलना बंद हो जाएगा। अरे पिघल गया फिर ठंडा करो फिर जम जाएगा, यानी उत्क्रमित ये क्या है। उत्क्रमित जल गया, जल गया खत्म, जल गया तो खत्म। अनुत्क्रमित यानी रासायनिक अभिक्रिया। मोमबत्ती का आकार घट रहा था मोमबत्ती आकार घट रहा था, आकार घट रहा है यानी जलना। आकार घटना मतलब जलना, पिघलेगा तो आकार नहीं घटेगा, पिघलेगा तो फिर उतना ही रहेगा, फिर उसको खड़ा कर दो फिर बन जाएगा। आकार घटना मतलब क्या हुआ, जलना। क्या हुआ, अनुत्क्रमित पिघला हुआ मोम पिघल गया है, फिर जमा दो, फिर जमा दो यानी एक और चार, एक और चार। उत्क्रमित क्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर को हर चीज है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल इसी तरह क्वेश्चन में रहता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। मेरे प्रिय सर आपसे मिलना चाहता हूं, मैं गांव से हूं, आपका कोचिंग का लोकेशन प्लीज बता दीजिए। कोचिंग का लोकेशन तुम गूगल पर डालो मिल जाएगा डायरेक्ट, जमुई गिद्धौर रतनपुर, ठीक है ना। चपाती को बेलना, चपाती जानता है, रोटियां रोटियां चपाती, समा गया ना। चाहे आलू भर के रोटी हो या कुछ भर के रोटी हो या सिंपल रोटी हो, चाहे तंदूरी रोटी हो, समा गया है ना। चपाती को बेलना और चपाती को सेकना परिवर्तन है। तो चपाती को बेल दिए यानी आटा को, ठीक है ना, गीला आटा को बेल दिए, गीला आटा को, तो फिर मन हुआ फिर जो उसको ऐसे करके खराब, अरे बेल दिए हैं तो क्या फिर उसको हम जिस आकार में पहले था उस आकार में ला सकते हैं, आराम से बेल दिए बन गया रोटी, और फिर ऐसे से मिला दिए फिर बन गया गीला आटा, गीला। यानी बेलना जो है, ये बेलना को उल्टा किया जा सकता है। बेल दिए बेला गया, फिर भसका दिए खत्म, यानी उल्टा कर सकते हैं। लेकिन सेक दिए क्या किए, सेकना मतलब बना दिए, सेकना मतलब पका दिए हैं, रोटी बन गया। रोटी क्या उसका आप जिस अवस्था में पहले था उस अवस्था में ला सकते हैं। ये हो गया भौतिक, और ये हो गया जो लौट आए वो भौतिक, और जो नहीं लौटे रासायनिक। जो लौट आए भौतिक यानी उत्क्रमित, उत्क्रमित, और जो नहीं लौटे रासायनिक यानी अनुत्क्रमित। तो ये लौट आएगा, ये लौट आए उल्टा किया जा सकता है, लेकिन चपाती का सेकना उल्टा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ना हो गया है। तो एनसीईआरटी यहाँ पर कुछ ऐसी देखो, चपाती का बेलना ये उत्क्रमित है। क्या है उत्क्रमित, मतलब लौटने वाला, लौटने। और उत्क्रमित जो रहेगा उसे बोलेंगे भौतिक, क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन, भौतिक। और चपाती सेकना, कौन चीज, सेकना नहीं बनाना, कौन चीज, ये अनुत्क्रमित। क्या हो जाएगा, नहीं लौटने वाला, नहीं लौटने, नहीं लौटेगा तो रासायनिक। क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, सी इज राइट, सी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। सर मैं नोट ऑर्डर किया था पर मैसेज आया कि नोट नहीं जाएगा और पैसा भी वापस नहीं कर रहा है। सूरज कुमार तुम बदमाशी कुछ किया होगा। कितना लोग जान के पेमेंट करता है, बदमाशी करता है। आप जो है अपना पेमेंट डिटेल भेजो, हम खुद तुला एक्शन लेते देखते क्या है सही में रहेगा। ऐसा तो कभी ना होता कि पैसा दे देगा ना जाएगा। पेमेंट डिटेल्स भेजो, एड्रेस भेजो,
तुम्हारा जो है चेक किया जाएगा कंप्लीट। ऐसा कभी नहीं होता है कि पेमेंट कर देगा बोलेगा नहीं भेजेगा, इतना औकात होगा कि नहीं भेजेगा रे हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, दूध के दही में बदलने पर निम्न से कौन सा कथन, आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ बेच के नीचे जिसे पढ़ रहे हैं भेजिए। दूध के दही में बदलने पर निम्नलिखित में कौन कथन सही है। दूध से दही बदल गया है, क्या दही को दूध बना सकते हैं? दूध से दही में भौतिक कि रासायनिक? रासायनिक। दूध से बन गया दही, क्या दही को अब दूध बना सकते हैं? दूध में डाले जोरन, कौन चीज बन गया दही। कितना? अब जितना जोरन डाला, जितना जो जोरन डाला है उतना जोरन निकाल लो, क्या दूध बन जाएगा? नहीं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक। अब दूध से दही, दूध से इसकी अवस्था तरल से अर्ध ठोस। हाँ, पहले दूध था लिक्विड, क्या था? तरल। क्या था? अब अर्ध ठोस, क्या हो जाएगा? पूरा ठोस नहीं, अर्ध ठोस। सही है, हाँ सही है। कौन सही है? कौन? एक नंबर सही है। या रंग बदलता है? नहीं, दूध सफेद, दूध दही भी सफेद, ये गलत है। क्या है? ये स्वाद बदलता है या स्वाद बदलता? दूध था नॉर्मल, दूध था थोड़ा मीठा यानी नॉर्मल, लेकिन दही है खट्टा। क्या है? खट्टा। क्या सही है? या परिवर्तन को पूर्वता नहीं कह सकता है? हाँ, दूध से दही, दूध से दही हो गया, लेकिन दही से दूध होगा, पूर्वता होगा, लौटेगा नहीं, लौटेगा। हाँ, ये भी सही है, नहीं लौटेगा, नहीं लौटे, यानी ये भी सही, ये भी 1 3 4 1 3 1 3 4 1 3। दूध से दही बदलना कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन किसे बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन उसे बोलते हैं जो पुनः अपना मूल अवस्था में नहीं लौटे। रासायनिक लौट जाएगा, भौतिक लौट जाएगा, भौतिक नहीं लौटेगा। रासायनिक समझा बंदर? जैसे पानी बदला बर्फ में, पानी बदला बर्फ में, भौतिक रासायनिक। भौतिक, क्या बर्फ पानी बना सकते हैं? यस, तो भौतिक। कौन चीज? भौतिक। समा गया ना? दूध वाला दही में, कौन चीज? रासायनिक। कौन चीज? मार के कर दिए बेहोश, भौतिक। बेहोश का मतलब होता है होश में आना, होश में। भौतिक। कौन चीज? मार के कर दिए राम नाम सहित, अब लौटेगा। रासायनिक। कौन चीज? रासायनिक। कौन चीज? किसी को पिघला दिए, क्या हो जाएगा? भौतिक। कौन चीज? पिघलना क्या होता है? भौतिक। पिघलना क्या होता है? भौतिक। पिघलना क्या होता है? भौतिक। किसी को पिघला दो, क्या जाएगा? भौतिक। बर्फ को पिघला दिए, क्या है? भौतिक। घी को पिघला दिए, क्या है? भौतिक। तुम लोग पिघल गया, क्या है? भौतिक। तुम लोग जल गया, क्या है? रासायनिक। जलना क्या होता है? रासायनिक जलना क्या होता है? जो एक बार जल गया वो लौटेगा, लेकिन पिघल जाए तो लौट जाएगा। जैसे मान लो लकड़ी जलना, रासायनिक। कागज जलना, रासायनिक। मोमबत्ती जलना, रासायनिक। कपूर जलना, रासायनिक। कोई भी जल जाएगा तो रासायनिक, पिघल जाएगा तो भौतिक। समझा बंदर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो आगे, अगला ये है, बताओ जल्दी बोलो। कोरा 1 ग्राम कॉपर सल्फेट पाउडर में तनु सल्फ्यूरिक एसिड को 2 बूंदे मिलाई गई। कॉपर सल्फेट पाउडर, कॉपर सल्फेट पाउडर में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक H2SO4 एसिड को बूंदे मिलाई गई। फिर इसे घुलने के लिए थोड़ी मात्रा में गर्म पानी डाला गया। गर्म पानी, यह हुआ चरण 1। क्या हुआ? इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दिए, गर्म पानी हो गया पहला चरण। पहला, ठंडा होने पर सुंदर नीले रंग का क्रिस्टल अलग हो जाता है। यहाँ तक हुआ गर्म। क्या हुआ? गर्म हुआ है, गर्म पानी डाल दिए। अभी ठंडा जैसे हुआ, क्या हुआ? और ठंडा होने पर, ठंडा होने पर, ठंडा क्या बोल रहा है? ठंडा होने पर सुंदर नीले रंग का क्रिस्टल, सुंदर नीले रंग का, ठंडा जब हुआ तो सुंदर नीला रंग का क्रिस्टल क्या बन गया है? क्रिस्टल बन गया है, अलग हो गया है, मतलब बिलियन से अलग हो गया है, पानी से अलग हो गया है ना? ये चरण है दूसरा। क्या है? चरण 1 और चरण 2 क्या है? तो पहले ये क्या है? पहले ये रिएक्शन है, क्या है?
इस रिएक्शन को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अरे पहले केमिकल ना है, केमिकल केमिकल केमिकल, सब तो केमिकल है, क्या है नाम है इसका, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। और कोई भी अभिक्रिया हो रासायनिक, नाम है उसका रासायनिक है, ये सब केमिकल है, क्या है केमिकल यानी रासायनिक। कौन चीज, तो कोई भी रिएक्शन हो, चाहे H2+O2 हो रासायनिक अभिक्रिया, है ना, CO+O2 हो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल अगर रिएक्शन का रासायनिक अभिक्रिया। जब यहाँ केमिकल दे ले है तो क्या भौतिक होगा, भौतिक होगा, भौतिक होगा। तो केमिकल दोनों क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ सब केमिकल है, क्या है रंग बदल गया, ऐसे रंग बदल गया है, नीला पर लाल हो गया है, या लाल जो है नीला हो गया है ना, ये सभी जो है ना, यहाँ पर ये सभी केमिकल है। और कोई भी फार्मूला जरूरी ना कि यहाँ H2SO4 हो, CO4 हो, ZnSO4 हो, है ना, CaCO3 हो, कुछ भी फार्मूला हो उसका रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमेशा रासायनिक अभिक्रिया होगा। समझ गया, क्योंकि वो केमिकल है, क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर झुट्टो तो लिख दिया है फालतू में, केमिकल फार्मूला रहेगा, रिएक्शन करेगा, रासायनिक अभिक्रिया। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का विशेषता नहीं है। तो हम जानते हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन का विशेषताएं, विशेष रासायनिक परिवर्तन का बहुत सारा विशेषताएं हैं। लक्ष्य बेस पे अभी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में बहुत सारा विशेषताएं हैं, जिसमें आपका जो है रंग में परिवर्तन भी है, रंग में परिवर्तन, परिवर्तन भी है ना, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन भी, अवस्था में परिवर्तन भी है ना। फिर आपका जो है ना गंध, गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन भी है, परिवर्तन भी है। फिर आपका अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना भी है ना। फिर आपका गैस का बनना, गैस का बनना, गैस का बनना, गैस का बनना भी है। ये सभी रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो सभी में से कोई घटना घट सकता है। रंग में परिवर्तन यानी रंग बदल सकता है, रंग बदल सकता है। जैसे तुम्ही लोग खाया पान, कौन चीज, खाता हूँ पान उगलता है खून, तेरा नाम है मिथुन है। तो खाया हरा हरा, क्या खाया, हरा हरा खाया, लेकिन वहां चूना था, कत्थक था, आपस में केमिकल रिएक्शन, केमिकल रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन हो गया ना, हो गया रे। तो रंग परिवर्तन हो सकता है। अवस्था परिवर्तन, अवस्था जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस है, अब बन गया जल, जल है लिक्विड, क्या है ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड हो गया है। क्या अवस्था परिवर्तन हुआ, यस अवस्था परिवर्तन होता है। गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन जब भी कोई सरता है, सरना मतलब रिएक्शन, सरना मतलब रिएक्शन, तो गंध नहीं बदलता है, पहले गंध ही बदलता है, पहले गंध ही, यानी गंध में परिवर्तन भी होता है। फिर अवक्षेप बनना, अवक्षेप बनना मतलब विलयन से ठोस पदार्थ का अलग हो जाना, अलग होकर नीचे बढ़ जाना, अवक्षेपण क्या कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है, अवक्षेपण। तो अवक्षेप भी बनता है, ठीक है ना। कोई ऐसा विलयन होगा जैसे सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड में डालेंगे तो उसमें सिल्वर जो होता है वो विलयन से ठोस पदार्थ के रूप में अलग होकर नीचे बढ़ जाता है, उसे अवक्षेप क्या बोलते हैं। गैस का बनना, गैस का, गैस भी बनता है, गैस भी जैसे जानते हैं कि जब भी अम्ल, जब भी कोई अम्ल, जब भी कोई अम्ल, ठीक है ना, धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस कौन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, साथ में NaCl लवण क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस यानी गैस भी बनता है, गैस भी। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन भी हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन भी हो सकता है, अवक्षेप भी बन सकता है, गैस भी बन सकता है, ध्वनि का उत्पादन नहीं, ध्वनि उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर सी छाट लिया है, ऐसे पढ़ ले, सब देखो नोट्स में लिखा हुआ है। अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया, उससे सब लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट अगला बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, ये तो ऐसा ही मार देगा। सर जी नोट्स के लिए पार्सल डन का मैसेज आ गया, नाम पता स्टिकर भी भेज दिया, कब तक आ जाना चाहिए। अब आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। अब होली कारण जो है थोड़ा मतलब कुरियर वाला, पोस्ट ऑफिस वाला छुट्टी में रहेगा 2-3 दिन, इसी कारण भले ही लेट हो जाए, क्योंकि जब पूरा छुट्टी रहेगा होली कारण जो छुट्टी हो जाएगा 2-3 दिन, इसी कारण लेट हो जाएगा। लेकिन आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाता है, ठीक है ना।
आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का, आग लग गया है, फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है। फायर अलार्म जो होता है वो धुआं पता लगा कर जो है कूं 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 करने लगेगा। समझ गया है ना। तो बता रहा है कि इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए। फायर अलार्म लगाना है कमरा में, कहाँ लगाएगा जल्दी बताओ, कहाँ लगाएगा। दरवाजा के पास लगाएंगे, किसी भी दीवार पर लगा देंगे, फर्श पर लगाएंगे कि छत पर लगाएंगे। अरे फायर अलार्म का काम है धुआं को कैच करना, धुआं को कैच करके बता देगा लगाओ आग लग लो बजे लगेगा। समझ गया है ना। तो धुआं कहाँ जाएगा, ऊपर। धुआं जा रहा ऊपर, लगा देना नीचे, ठीक है ना, फर्शबा पर, ठीक है ना। अगियो लग जाएगा, फायर अलार्म सुतर रहेगा, हमारा पता नहीं चल लो, ठीक है ना। समझ गया ना। तो धुआं जा रहा ऊपर, कहाँ लगाओ, छत पर। कहाँ लगाओ, कमरा हो या कुछ भी हो उसके छत पर ऊपर लगाओ। कहाँ लगाओ, क्योंकि धुआं उठे कहाँ जाएगी, ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये सब नॉर्मल चीज है ना। अगला जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। सब होली का पार्टी कब दे रहे हैं। और यहाँ पर होली के पार्टी होली के लाठी दोनों है, जल्दी आओ। चलो यहाँ ध्यान दो। जल चक्र में निम्नलिखित में क्या होता है। जल चक्र में क्या होगा, सुनो। जल चक्र में क्या होगा, ये जल है, क्या है, जल है। जल जो है गर्म होगा, गर्म। जल का होगा वाष्पन, क्या होगा, वाष्पन। क्या होगा, वाष्पन होगा तो बनेगा बादल। क्या बनेगा, बादल। क्या बनेगा, अब बादल होगा ठंडा, बादल होगा ठंडा। बादल क्या होगा, बादल होगा, बादल होगा फिर ठंडा। क्या होगा, ये हुआ गरम। क्या हुआ, अब बादल होगा ठंडा। क्या होगा, ठंडा। क्या होगा, ठंडा। मतलब फिर बादल ठंडा होगा, यानी भाप ठंडा होगा तो बनेगा द्रव। क्या बनेगा, द्रव बनेगा, यानी संघनन। ठंडा मतलब क्या होता है, संघनन। क्या होता है, ठंडा मतलब क्या होता है, संघनन। क्या होता है, और संघनन होगा तो वर्षा। क्या होगा, वर्षा। और वर्षा होगा तो फिर जो है पानी आ जाएगा, नदी में, तालाब में, पोखर में, झरना में, झील में, सागर में, महासागर में पानी फिर आएगा और फिर गर्म होगा। इस तरह चक्र चलते रहेगा, इस तरह चक्र चलते रहेगा। तो बताओ जल चक्र में क्या ये शामिल है, और कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल, क्या जल चक्र में, जल चक्र ये शामिल है, यस शामिल है। बाधक का निर्माण होता है, यस होता है। संघनन होता है, यस होता है। संचयन नहीं, संचयन, जहाँ संचयन जल संचय होने लगेगा तो जल सब जमे होने लगेगा, पूर्वे नहीं करेगा भाव बन के, तो फिर जो इस चक्र में रुक जाएगा। चक्र क्या होगा, रुक जाएगा। तो संचय नहीं, जल चक्र में संचय शामिल नहीं है, ये तीनों शामिल है। तो ये कोई बड़ा चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, यहाँ ध्यान दो। समझा बंदर। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ, जल्दी बोला। अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, अब पढ़ो रे पहला तुम लोग ऑनलाइन वालों। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आपको हर प्रकार का अशुद्धियों से मुक्त जल देगा, मुक्त जल देगा। किसी भी प्रकार का अशुद्धि हो उससे मुक्त जल देगा। मुक्सबल बताओ। बोल रहा है कि हर प्रकार का अशुद्धि से मुक्त देगा। देखो यहाँ पर क्लोरीन के टिकियां मिलाना, क्लोरीन मिला देंगे, सही बात है। जैसे मान लो कुआं पानी है, कोई भी पानी दूषित जल है, तो क्लोरीन मिलाएंगे ना तो केवल सूक्ष्म जीव, केवल सूक्ष्म जीव मर जाएगा। क्या होगा, केवल सूक्ष्म जीव मृत्यु क्या हो जाएगा, यानी मर जाएगा। कि पानी में जो गंदगी है कि कचरा वगैरह वो क्या खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। अगला उबालना, अगर उबालेंगे, पानी को उबाल दो, पानी को उबाल दो, पानी को उबालने से क्या होगा, केवल, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव क्या होगा, इसमें भी सूक्ष्म जीव मरेगा, सूक्ष्म जीव मर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अशुद्धि जो है, कचरा जो उसी में रह जाएगा। पहले पानी को उबालेंगे, जरूरी नहीं कि सूक्ष्म जीव पूरी तरह से ही मिल जाए। कितना सूक्ष्म जीव होता है जो बहुत ज्यादा तापमान पर भी जिंदा रह जाता है। पानी को उबाल दिया है तो सूक्ष्म जीव कुछ हद तक मर जाएगा, लेकिन उसमें जो कचरा है वो उसी में रह जाएगा और नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर छानना, छानने से क्या होगा, कचरा छन जाए, कचरा छन जाएगा, परंतु सूक्ष्म जीव पानी के साथ कहेगा चल रे चल, हम चल है, खाली कचरा छनेगा, कचरा, परंतु सूक्ष्म जीव बच जाएगा, बच जाए,
गा बच जाए, लेकिन आ गया आसवन, क्या आ गया? आसवन को बोलते हैं क्या? डिस्टिल। क्या बोलते हैं? डिस्टिल वाटर। पढ़ता है ना? अब डिस्टिल वाटर में क्या होता है तो भी दिमाग लगाओ। डिस्टिल वाटर में हर प्रोसेस होता है, कचरा भी छान के अलग, और डिस्टिल वाटर में RO रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी इसमें पराबैंगनी किरण भी होता है। RO+U भी, RO+ ना लिखा रहता है, RO+U भी लिखा रहता है, यानी RO जो है उसे कचरा अलग कर देगा और UV जो है सूक्ष्म जीव को मार देगा, और पानी हो गया पूरी तरह शुद्ध, पूरी तरह उसे बोलते हैं डिस्टिल वाटर। डिस्टिल पानी को पूरी तरह एकदम मुक्त करना, शुद्धि मुक्त करना है, हर प्रकार का शुद्धि मुक्त करना है, तो उसे डिस्टिल करना पड़ेगा, आसवान करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो कौन कथन सत्य है, जल्दी ऑनलाइन वालों जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। साहब का हॉस्टल में रहकर दरोगा बनना चाहते हैं, ठीक है पढ़ो, अभी हॉस्टल में अभी नहीं खाली है। चलो बताओ, ये बोल रहा है शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध कौन पदार्थ बोला है? शुद्ध पदार्थ पढ़ाए थे, शुद्ध पदार्थ पहले पढ़ाए थे। शुद्ध पदार्थ तत्व, तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ। यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ। तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ। यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ। पढ़ाए थे रे, बताए थे पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध पढ़ाए थे। शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक, तत्व और तत्व कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ। यौगिक कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ। मिश्रण कैसा है? अशुद्ध। मिश्रण कैसा है? अशुद्ध। अब बोल रहा है शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण होता है। हाँ, शुद्ध का मतलब है एकदम प्योर, एकदम एक के जैसन, एक के। क्या ये सही है? एकदम सही, एकदम। शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ यौगिक होता है, यौगिक होता है, परंतु मिश्रण तत्व होता है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ में यौगिक और तत्व, यौगिक और तत्व होता तो सही होता है, लेकिन मिश्रण, मिश्रण अशुद्ध। क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? मिश्रण अशुद्ध, मिश्रण अशुद्ध। मिश्रण क्या होता है? अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। ये क्या है? गलत। क्या हो गया है? अब यहाँ बोल रहा है कौन कथन सत्य है? कौन कथन? तो एक सही है, एक इसमें नहीं है। एक सही है, एक इसमें नहीं है, एक इसमें दो गलत है, दो गलत है, तो दो नहीं होना चाहिए, दो नहीं। यहाँ सही नहीं बोला है रे, दो गलत है, दो नहीं होना चाहिए, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। छाटना भी सीखना है। ऐसे आगे पढ़ते हैं। सूर्य पदार्थ का संगठन सर्वत्र समान रहता है। सूर्य पदार्थ का संगठन बोल रहा है हर जगह समान होता है। हम जानते हैं सूर्य पदार्थ जो है जैसे तत्व है, तत्व जो है एक ही पदार्थ का मिश्रण है। यौगिक है तो सूर्य पदार्थों को यानी तत्व को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। क्या बनता है? निश्चित अनुपात का मतलब है कि संगठन हर जगह समान, हर जगह समान होता है। बताइए कि ये थे, आप लोग को बताए थे कि मान लो कि बताए थे एक समांगी विलियम विश्वांगी वो अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो सूर्य पदार्थ का क्या होता है? संगठन सर्वत्र समान। क्या होता है? ये आपका क्या हो गया है? सही। निकेल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा सूर्य पदार्थ को दृष्टांकित किया जा सकता है। बोरा निकेल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा सूर्य पदार्थ को दृष्टांकित किया जा सकता है। निकेल को मतलब छोड़ के बोल रहा है कि अन्य सभी सूर्य पदार्थ को जो है ना, दृष्टांतित मतलब अलग करना, अलग। सूर्य पदार्थ के पहले अलग नहीं किया सकता है। सूर्य मिश्रण को जो है उसके अवयवी घटकों से अलग किया जा सकता है, लेकिन सूर्य पदार्थ को जो है ना, अगर तत्व है, क्या है? तत्व है। सूर्य पदार्थ में क्या है? तो तत्व तो खुद सिंगल है, खुद सिंगल है, खुद सिंगल है, तो क्या उसको अलग कर सकते हैं? पढ़ाए तो जो सिंगल है उसको क्या अलग करेगा? अब तुम सिंगल है बोलेगा दिल टूट गया, कैसे दिल टूट गया है? तुम सिंगल है बोलेगा ब्रेकअप हो गया, कैसे ब्रेकअप हो गया है? यानी सूर्य पदार्थ को जौहरी निकेल यहाँ पर क्या है? तत्व। क्या है? निकेल को छोड़ दो तो बच जाएगा 117 तत्व, और बचेगा नहीं बचेगा रे? कुल कितना तत्व है? 118, 100। तो निकेल को छोड़ दो कितना बच जाएगा? 117, 100। तो 117 तत्व ये भी तो सिंगले है, सिंगले है ना। तो क्या सिंगल को अलग कर सकते हैं? अरे भला पहले से ही सिंगल है, क्या अलग करेगा उसको? पहले से सिंगल तो ब्रेकअप हो जाएगा उसका। सिंगल का मतलब है उसको अलग नहीं कर सकता। यहाँ बोला अलग किया जा सकता है। सूर्य पदार्थों को दृष्टांति मतलब अलग किया सकता है नहीं। क्या हो जाएगा? तो 1 और 3 से छट भी गया, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर
बीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये बताओ, चलिए बताओ। जंग जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? बताए थे लोहा में जंग, लोहा में जंग, लोहा में जंग कैसे लगता है? लोहा में जंग लगेगा जब लोहा को मिलेगा नमी, क्या मिलेगा? और ऑक्सीजन, क्या मिलेगा? ये तीन चीज मिलेगा, लोहा को नमी और ऑक्सीजन मिलेगा तब लगेगा जंग। क्या लगेगा? और जंग का फार्मूला, जंग का Fe3O4O। और जंग लगना कैसे अभिक्रिया है? रासायनिक। कैसे अभिक्रिया है? रासायनिक। और जंग लगने से, जंग लगने पहले क्या होता है? पहले भार बढ़ता है, परंतु बाद में भार घटता है, बताए थे ना। जंग लगने से लोहा का भार पहले बढ़ता है और बाद में घटता है। बाद में जंग लगना मतलब कोई लटक गया, नमी लटक गया, ऑक्सीजन लटक गया, यानी भार बढ़ गया। फिर जो है सब झड़ जाएगा यानी घट गया। क्या हुआ? पहले बढ़ता है फिर घटता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या समान होता है। अगर इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो लगभग सभी कोई नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये हम जाएंगे तो लंबे समय तक, एक दिन में जंग लगता है क्या? एक दिन में जंग नहीं लगता, तो लंबे समय तक बढ़ता है, इसमें जा सकते हैं लंबे समय तक। इसका मतलब यह है, अरे बैला बोल रहा है, या लंबे समय तक बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि लंबा समय तक बढ़ेगा उसके बाद फिर घट जाएगा। इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब है कि यह लंबे समय तक बढ़ता है, ये यानी उसके बाद क्या होता है? अर्थ नहीं निकल रहा है। अरे यह लंबे समय तक बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है? उसके बाद फिर, यानी इसमें अर्थ छिपा हुआ, अर्थ, इसलिए ए में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ए में जाएंगे, सजा मंदर। अर्थ छिपा हुआ इसमें, या लंबे समय तक बढ़ता है, उसके बाद फिर क्या होता है? घटता है। अर्थ छिपा हुआ, अर्थ, इसलिए ए में जाएंगे। समय आ गया है। चलो ये बताओ जल्दी बताओ। तरल में प्रवाह, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। इस संदर्भ में कौन कथन सही है? तरल बोले तो द्रव, कौन सी? द्रव यानी लिक्विड, या तरल मतलब गैस भी हो जाएगा, तरल में दोनों हो जाएगा। तरल मतलब बहने वाला, द्रव और गैस दोनों हो जाएगा। तो केवल गैस तरल के समान व्यवहार करती है? नहीं, ठीक है ना। ठोस करेगा? ठोस तरल नहीं है। गैस तथा द्रव तरल के समान, हाँ ये सही है। ये केवल द्रव नहीं, ठोस छोड़कर। तरल मतलब बहना, तो द्रव और गैस दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी ना अगर पहला। तरल मतलब बहना, तरल मतलब केवल गैस, केवल द्रव्य, ठोस होगा नहीं, दोनों द्रव और गैस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था सही है? आकर्षण बल के बात करेंगे तो आकर्षण बल पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल बोलते हैं। आकर्षण बल सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में। उसके बाद द्रव में सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है। अगर अंतराण्विक स्थान के बात करेंगे तो अंतराण्विक स्थान की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस में। किसमें होगा? अंतराण्विक स्थान यानी कणों के बीच स्थान ज्यादा गैस में।
और कणों के बीच आकर्षण बल जा रहा ठोस में, किसमें? जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधरे जा रहा, उधरे यहाँ मुंह खुला हुआ है ठोस की ओर, तो आकर्षण बल ठोस में ज्यादा। और अंतराण्विक स्थान में मुंह खुला हुआ है गैस की ओर, यानी अंतराण्विक स्थान गैस में जा रहा, गैस में। यहाँ बोला है क्या? आकर्षण बल, आकर्षण, आकर्षण बल जा रहा किस में होगा? ठोस में, किसमें? तो बोल रहा है कि आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए बढ़ेगा कब? जब गैस से ठोस की ओर आएंगे, गैस से ठोस की ओर आएंगे। तो ये हो गया द्रव, ये हो गया गैस, है ना? ये हो गया गैस, ये हो गया गैस, ऑक्सीजन गैस, ये हो गया द्रव, और ये हो गया ठोस। गैस से ज्यादा आकर्षण बल द्रव में, द्रव से भी ज्यादा आकर्षण बल ठोस में, तो बढ़ रहा है सी में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट नावर। अरे होगा बंदर। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करो। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। सही है, एकदम सही, पढ़ाए थे, याद करो, पढ़ाए थे हम। ए भाई याद डाल दो, हम पहला नंबर बताए थे जल में अशुद्धि, जल में अशुद्धि, अशुद्धि मतलब कोई भी ठोस पदार्थ, जल में अशुद्धि मिलाने से क्या होता है? क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक पढ़ाए थे। और यही बताए थे कि बर्फ में अशुद्धि मिला दो, बर्फ में अशुद्धि, बर्फ में, अगर बर्फ में अशुद्धि मिलाएंगे, लेकिन बर्फ में अशुद्धि मिलाएंगे, जैसे नमक मिला दिया है, नमक मिला, बर्फ में अशुद्धि मतलब नमक मिला दो, क्या मिला दो? जैसे नमक मिला दिए हैं, अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? गलनांक यानी हिमांक, कौन चीज? गलनांक यानी हिमांक क्या होता है? घट जाता है, घट जाता। जल में अशुद्धि मिलाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। जल में अशुद्धि मिलाएंगे क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन बर्फ में अशुद्धि मिलाएंगे तो गलनांक, गलनांक यानी हिमांक, गलनांक यानी हिमांक घटेगा। फिर पढ़ाए थे आप लोग को कि जल में कौन चीज? जल में दाब बढ़ा दो, दाब, दाब बढ़ा दो, दाब, तो क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक। जैसे प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर का काम है दाब बढ़ाना, दाब नाम है प्रेशर, क्या है? दाब बढ़ा दिया तो प्रेशर कुकर का क्वथनांक भी बढ़े, क्वथनांक भी बढ़ गया। जहां पानी 100 पर गर्म होता था, वहीं अब 100 पर ज्यादा पर उबलेगा, पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा तो जल्दी खाना बन जाएगा। लेकिन बर्फ, कौन सी? बर्फ का दाब बढ़ाएंगे, दाब जल्दी पिघल जाएगा, जल्दी पिघल जाएगा, यानी गलनांक घटेगा, गलनांक। इसीलिए बताए थे ग्लेशियर कहाँ पिघलती? ऊपर के नीचे से, ग्लेशियर ऊपर या नीचे से? ग्लेशियर में दाब ज्यादा ऊपर के नीचे, नीचे, इसलिए ग्लेशियर कहाँ पिघलती है? नीचे से। बताए थे, बताए थे जब आइसक्रीम खाते हो तो मुख से कस के दाब लेते हो, दाब बढ़ गया, भरमू रस, भरमू, गलनांक घट गया, गलनांक। पढ़े हैं रे। अब सुनो, शुद्ध जल में नमक, नमक यानी अशुद्धि, नमक यानी कोई भी ठोस पदार्थ यानी अशुद्धि, तो शुद्ध जल में नमक, जल में नमक यानी अशुद्धि घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, हाँ बढ़ जाता है। जल का हिमांक, हिमांक यानी गलनांक, हिमांक यानी गलनांक घट जाता है, हाँ घट जाता है। सही है, क्या है? यहाँ बोल रहा है कौन सही है, कौन सही है? अगला, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं, मिथाइल अल्कोहल, तो जल का क्वथनांक घट जाता है, सही है? अब बताओ, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं, जल का क्वथनांक घट जाता है कि बढ़ जाता है? अभी आप लोग बोलेगा कि जल में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है ना,
या घटना दे दिया है। बैला अशुद्धि के रूप में यहाँ ठोस पदार्थ है। नमक ठोस है। नमक क्या है? नमक क्या है? ठोस है। क्या है? तो जल में ठोस के रूप में अशुद्धि रहेगा तब क्वथनांक बढ़ेगा। यहां जल में दारुआ मिला रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल मिला रहे हैं, वो भी जहरीला दारू है। दारुआ मिला रहे हैं। दारू तो पहले से जो है वाष्पशील होता है। वाष्पशील क्या होता है? यानी ये क्वथनांक और घटा देगा, यानी जल्दी गर्म हो जाएगा। अब तो जल में मिला देगा पेट्रोल, अब बोले क्वथनांक घट जाएगा। क्वथनांक कैसे घट जाएगा? आज जल्दी आग लग जाएगा, न लग जाएगा? अरे ठोस पदार्थ मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, और द्रव मिलाएंगे, वाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो घट जाएगा। क्या होगा? सही तो है। अब जल में मिला दिया, केरोसिन तेल मिला दिया है, जल में पेट्रोल मिला दिया है, जल में डीजल मिला दिए हैं, ये वाष्पशील खुद है, ये और क्वथनांक घटा देगा। लेकिन अशुद्धि के रूप में ठोस रहेगा तो बढ़ जाएगा। क्या होगा? यानी ये भी सही, ये भी। तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डिज राइट। डिज राइट। चलो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी ऑनलाइन वालों। सर घर जाए की छुट्टी कहिए देव, हम अखन पटना में छी। लला तो पटना में पढ़ा पाइए, ऑनलाइन में कौन छुट्टी रे? निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मतलब जो लौट आए। भौतिक परिवर्तन मतलब जो लौट आए। लौट पिघलना क्या है? किसी का भी पिघलना, भौतिक किसी का भी पिघलना। भौतिक परिवर्तन, भौतिक किसी का भी पिघलना, जंग लगना। रासायनिक क्या है? एक लोह छड़ को मोड़ना, मोड़ दिए फिर सीधा कर दो, सीधा। भौतिक क्या होगा? भौतिक क्या होगा? लोह धातु को एक तार खींचना, लोह धातु का तार खींच लिया फिर जो है पिघला के फिर लोहा बना, जमा दो, जमा। यानी ये भी भौतिक, ये भी भौतिक, ये भी। तो बोल रहा है कौन भौतिक है? 1 3 4। 1 3 ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। जल का अस्थाई, जल का अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3, Na2। सुनो यहाँ पर, ये आपका जो है अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ दे दिया तो देख लेते हैं। जल का कठोरता, जल का कठोरता 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का, एक होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई कठोरता, और दूसरा होता है अस्थाई कठोरता। एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। जल का अस्थाई कठोरता का कारण क्या है? जल का अस्थाई कठोरता का कारण है, ले भूल गए कि तू लोग? जल का अस्थाई कठोरता का कारण क्या है? यह है जल में कौन चीज? जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब हुआ, फिर बाइकार्बोनेट का मतलब हुआ हाइड्रोजन वाला कार्बोनेट। केवल कार्बोनेट बोलेंगे CO3, अब बाइकार्बोनेट बोलेंगे SCO3, SCO। हुआ। चलो याद रखो, जब जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट घुला होता है तो उसे बोलते हैं जल का अस्थाई कठोरता। जब जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाय मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट घुला होता है उसे क्या बोलते हैं? जल का अस्थाई कठोरता। परंतु जब जल में कौन चीज? जल में है ना कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोरेट, सल्फेट या नाइट्रेट, कौन चीज? नाइट्रेट घुला होता है उसे बोलते हैं जल का अस्थाई कठोरता। कौन चीज? फिर पढ़ाए थे आप लोग को, जल का अस्थाई कठोरता को दूर करना। क्या करना है? जल का अस्थाई कठोरता को दूर करना तो 2 टाइप का है। एक है उबाल कर, क्या है?
उबाल कर, क्या है? उबाल कर, केवल उबाल दो, उबाल कर, उबाल। बोलेगा जल के उबालने से कौन सी कठोरता दूर हो जाती है? अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता। जल को उबालने से, जल को उबालने से कौन सी कठोरता दूर हो जाती है? अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता। या जल में CaOH का होल टू, CaOH का, CaOH का होल टू। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी डालने से कौन कठोरता दूर होती है? उबाल लेंगे कौन कठोरता? अस्थाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी अस्थाई, ओ अस्थाई कठोरता दूर क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, दूर हो। ऐसे कौन विधि बोलते हैं? कलार्क विधि, कलार्क विधि, कलार्क। बोले कलार्क विधि द्वारा कौन कठोरता दूर होती है? अस्थाई। कलार्क विधि द्वारा कौन कठोरता दूर होती है? अस्थाई। कलार्क विधि द्वारा कौन कठोरता दूर होती है? अस्थाई। उबालने से कौन दूर होता है? अस्थाई। CaOH का होल टू मिलाने से अस्थाई। इतना याद हुआ? पढ़ा रहे मोबाइल बात देख रहा है, की देख रहा है? पापा कॉल आ गया है, बोला कि तू पका पागल है, तो कॉल कहाँ आयल है? कॉल में ऐसे आता है, हम पढ़ा रहे हैं, कॉल ऐसे आता है। हाँ, आप पढ़े लिखे छोड़ के मोबाइल बात साइड करो, साइड करो, बैठो, बंद हो रहे बैठ। ये सब इतना गधा गधा इतना हो गया है, अब गधी ऐसा करता है, बताओ। यार अब अस्थाई कौन चीज? अस्थाई कठोरता, अस्थाई। अस्थाई कठोरता में क्या होगा? तो अस्थाई कठोरता को दूर करना, क्या करना है? अस्थाई कठोरता को अगर दूर करना है तो मिला दो क्या? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम। या रेजिन का तेल, रेजिन का तेल, रेजिन का तेल, रेजिन का तेल, रेजिन का। यहाँ क्या बोला है? हम बोला क्या बोला था? क्या? अरे क्या बोला है? अस्थाई। अस्थाई में क्या मिलाएंगे? Na2CO3, Na2CO3 यहाँ है, यहाँ Na2CO3 है, यहाँ Na2CO3 है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। इसी बोलते धोने वाला सोडा, धोने वाला वॉशिंग पाउडर, निरमा, सब आ गया है ना। और सोडियम बाइकार्बोनेट के मिलाकर जल की कठोरता को दूर करना, परम्यूटेट, कौन सी? परम्यूटेट, कौन सी? परम्यूटेट विधि कहा जाता। बोलेगा परम्यूटेट विधि द्वारा जल का कौन सा कठोरता दूर होता है? अस्थाई। परम्यूटेट विधि द्वारा जल का कौन कठोरता? अस्थाई। परम्यूटेट विधि द्वारा जल का कौन सा कठोरता दूर होता है? अस्थाई। इसी को तो जियोलाइट क्या बोलते हैं? जियोलाइट, जियोलाइट विधि द्वारा, जियोलाइट विधि, जियोलाइट विधि द्वारा जल की कौन कठोरता दूर होती है? अस्थाई। क्लार्क विधि द्वारा, अस्थाई क्लार्क विधि द्वारा, अस्थाई उबाल कर, अस्थाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर, अस्थाई सोडियम कार्बोनेट द्वारा, अस्थाई रेजिन तेल द्वारा, अस्थाई परम्यूटेट विधि द्वारा, अस्थाई जियोलाइट द्वारा, अस्थाई जब जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट रहेगा तो अस्थाई। लेकिन जब जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट रहेगा तो अस्थाई। समझ आ गया है? इतना ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहता है, और ये आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो लाइन वालों। लोहे से बनी वस्तुओं में जंग लगना, जंग, लोहा से बने वस्तु में जंग लगना, जंग बताए थे। भौतिक, भौतिक है ना। रासायनिक, रासायनिक, यस। संक्षारण, विलयन, संक्षारण। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं, जानने को संक्षारण मतलब नष्ट होना, तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो संक्षारण से रोकने के लिए पेंट कर दो या जस्ता का परत चढ़ा दो, जिससे गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण, जस्ती। ऑप्शन नंबर सी पढ़े ले। चलो नेक्स्ट, जल्दी
जल्दी बोलो, जल्दी बोलो आने वालों। सल्फर क्या बोल रहा है? बोल रहा है सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड CH2 कर दिया है, या इसको कर सकते हैं H2C कर सकते हैं, का एक मिश्रण है। पहले देखो, एक सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड जब मिलेगा ये समांगी बनाएगा, विषमांगी नहीं, क्या बनाएगा? यानी ये हर जगह समान रूप से मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पर रिएक्शन ये है, जैसे पानी में चीनी घोलता है ना, पानी में चीनी के क्या होता है? पानी में चीनी घोलने पर चीनी पानी में हर जगह समान रूप से मौजूद होता है। उसी प्रकार जब कार्बन में है ना, सल्फर में कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे तो ये भी हर जगह समान रूप से मौजूद होगा, समांगी क्या होगा? और ये कोलाइड नहीं है, दूध अगर रहेगा, दूध क्या रहेगा? तो क्या समांगी समांगी तथा टिंडा टिंडा प्रभाव प्रभाव जैसा, या नहीं करो, नहीं ये जगह छुट्टा है, कौन मिटा दिया है? दूध है, दूध तो डी दिखाएगा क्या? टिंडा प्रभाव क्या दिखाएगा? दूध है, कोलाइड, दूध क्या है? कोलाइड क्या है? तो कोलाइड जो रहेगा तो टिंडल प्रभाव, टिंडर प्रभाव, टिंडर प्रभाव दिखाएगा, दिखाएगा, दिखाए। लेकिन ये सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड ये कोई दूर के जैसा विलयन नहीं है, विलयन नहीं है, कोलाइड नहीं है, कोलाइड, इसलिए टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, नहीं। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कि दूध में जो वसा का कण, वसा का कण है वो जिगजैग पथ पर गति करता है और उसी के द्वारा प्रकाश जो है अपना रंग में दूध में बट जाता है, उसी को टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मारना है। क्या मारना है? डीज राइट, डीज राइट। चलो ये बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, मस्त को चलिए बताओ। ए बंदर कहाँ बोख रहा है रे? निम्नलिखित अभिक्रिया के दौरान के अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया कर तीसरा पदार्थ बनाता है। ए बी मिलकर तीसरा कौन चीज? तीसरा पदार्थ बना है। निम्नलिखित में से कौन कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है? सही। अब हम जानते हैं, सुनो पढ़ाए तो ये तथ्य है, क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है तो यौगिक क्या बनता है? अब बताए थे कि यौगिक का अवयवी, यौगिक का अवयवी मतलब जिससे यौगिक मिलकर बना है। यौगिक का अवयवी घटक, अवयवी घटक, यौगिक का अवयवी घटक है ना, अवयवी घटक का गुण यौगिक से बिल्कुल अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। गुण मौजूद नहीं होता। गुण मौजूद उत्पाद हम जानते हैं, भाग लेने वाला को अभिकारक, भाग लेने वाला को अभिकारक, बनने वाला को उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद यानी प्रतिफल, प्रति तीर के एक साइड अभिकारक, तीर का दूसरा साइड उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद यानी ए टू बी, पदार्थ ए और पदार्थ बी के गुण प्रदर्शित करता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। यौगिक जब बनता है तो अवयवी कणों का गुण उपस्थित नहीं होता है, अवयवी कण के गुण गायब हो जाता है। अवयवी कण के गुण उपस्थित रहेगा मिश्रण में, किसमें? यौगिक में नहीं, यौगिक में नहीं। तो गलत है। क्या ये गलत है। एक नंबर क्या है? गलत है। आगे चलते हैं। अगला क्या है? उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा। यस, यौगिक है। यौगिक जो है एक निश्चित अनुपात में मिलता है। अरे बेला ए टू बी क्या बना है? यौगिक क्या बना है? अयौगिक जो है एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में बनता है। ए मिला, बी मिला, ए टू बी संतुलित कर दिए। तो हम जानते हैं कि यौगिक बना है। अयौगिक जो होता है उसका एक निश्चित अनुपात, निश्चित मिश्रण का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, परंतु यौगिक का एक निश्चित अनुपात होता है।
क्योंकि यौगिक शुद्ध है, क्या है, सही है, क्या है, लेकिन बोल रहा है गलत। क्या बोल रहा है? इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया सकता है। हाँ, ये यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, नहीं बोल दिया है। अरे बोला इस प्रकार जो उत्पाद बनता है उसे यौगिक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं? यौगिक। क्या बोलते हैं? तो बोला यौगिक नहीं कहेंगे ना, यौगिक ही कहा जाएगा। ये गलत है, क्या है? हाँ नहीं बोल रहा है, वही खोजेंगे कौन नहीं है। एक अभी नहीं हुआ और 3 नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना। ये बोला कोई चीज प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। किया जाएगा, किया जाए यानी गलत है, क्या है? अब वहां बोले कौन सही नहीं है, 3 भी सही नहीं है, 1 भी सही नहीं है। पहले पूरा पढ़ो ना। अगला, इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है, न यौगिक है। तत्व तो मिला है, यानी ये गलत है। ये भी क्या है? बोला कौन सही नहीं है, 1 भी सही नहीं था, 3 भी सही नहीं है और 4 भी सही, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझा ना? समझा? तो हम जानते हैं, सब लोग पढ़े ले, आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं यौगिक और मिश्रण, यौगिक और पढ़ाए हुए हैं यौगिक कौन चीज, यौगिक क्या, और दूसरी साइड मिश्रण क्या, मिश्रण पढ़ाए हुए हैं रे। यौगिक और मिश्रण, यौगिक और मिश्रण में अंतर, मिश्रण में जब तब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो बनबे नहीं करेगा। इससे बताए थे ना, ये सब के लिए एकदम जो है पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। और लक्ष्य में चाहिए पढ़ाए थे, पूरा क्लियर कराए थे, या मंदिर में भी करवेले हैं। यौगिक बताए थे, यौगिक है शुद्ध, क्या है? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध। और मिश्रण क्या है? अशुद्ध। क्या है? अशुद्ध। क्या है? अशुद्ध। क्या है? यौगिक में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से अधिक कौन अनुपात में? निश्चित अनुपात में, निश्चित। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से अधिक, कोई निश्चित अनुपात में नहीं, कोई निश्चित अनुपात में, कोई भी अनुपात में लिख दो, कोई भी अनुपात में होगा, निश्चित नहीं। निश्चित कोई भी अनुपात में हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं, निश्चित नहीं। बताए थे यौगिक, क्या बताए थे? यौगिक जो होता है इसका एक फार्मूला क्या होता है? एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता, नहीं होता है, नहीं होता है। फिर बताए थे यौगिक कौन सी? यौगिक का अवयवी कण, अवयवी कण का गुण, कण का गुण मौजूद नहीं, मौजूद। यौगिक में अवयवी कण का गुण मौजूद नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता। लेकिन मिश्रण में अवयवी कण का गुण मौजूद होता है, मौजूद होता है, मौजूद। जैसे एग्जाम्पल दिए थे H2 + O2 बन गया H2O। क्या बन गया है? अब यहां ध्यान दो, ये गैस है, क्या है? ये गैस है, तो क्या ये गैस है? नहीं, द्रव है। क्या है? हाइड्रोजन जलेगा, ऑक्सीजन जलाएगा, पानी बुझाएगा, तो क्या इसका गुण यहाँ मौजूद है? गुण समाप्त। गुण यौगिक में गुण उपस्थित नहीं होता है। लेकिन मिश्रण कौन सी? जैसे पानी में घोले चीनी, राजा जी, शरबत क्या बन गया? शरबत क्या बन गया? क्या यहाँ गुण मौजूद है? पानी यहाँ था, चीनी बोले थे, नहीं बोले थे? बोले थे ना? क्या पानी यहाँ है? हाँ, शरबत में भी पानी है। चीनी यहाँ मीठा था, तो क्या शरबत मीठा है? चीनी था मीठा और शरबत बना हो गया तीखा। यानी इसका गुण यहाँ भी मौजूद है, तो मिश्रण है। कौन सी है? पानी बुझाया, प्यास, पानी बुझाया, क्या शरबत पानी ने प्यास नहीं बुझाएगा? शरबत भी प्यास बुझाता है, गुण मौजूद है। पानी बुझाया, आग, पानी बुझाया, पानी ना है, शरबत को आग पर फेंक दो, क्या आग बुझेगा? हाँ, बुझ जाएगा। यानी इसका गुण यहाँ मौजूद है,
हाँ मौजूद है, मिश्रण में अभी भी कर्ण का गुण मौजूद होता है, लेकिन यौगिक में नहीं, पढ़ाए थे। और यौगिक जो है, यौगिक जो है, यौगिक एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन ये यौगिक अति मिश्रण एक भौतिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया अलग भी होगा भौतिक विधि के द्वारा। समझ गया? ये सारा चीज आप लोगों को अबैला देखिए, ये सारा चीज आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना? तो केमिस्ट्री शुरुआत हो गया है, ठीक है ना? इसका पार्ट 2 आएगा, उसके बाद खत्म होगा। आप लक्ष्य में से ज्वाइन है या मंजिल में से ज्वाइन है, आराम से आप जो है, जो हम थ्योरी पढ़ाए थे, अगर वो थ्योरी आप पढ़े रहेंगे, जो पढ़ लिया ठीक है, जो नहीं पढ़ा वो थ्योरी जरूर देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन में आएगा ना, तो आपने खुद जवाब देगा। समझ गया है ना? तो मंजिल जुड़ा हो या लक्ष्य जुड़ा हुआ हो, लक्ष्य में भी से पढ़ा दिए हैं। अब थ्योरी जरूर पहले पढ़ के आना है, उसका पूरा होगा। अब चलेंगे किसमें? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब लक्ष्य वक्ष्य चलेंगे, और लक्ष्य बेस में होगा पॉलिटी और केमिस्ट्री। पॉलिटी में होगा मौलिक कर्तव्य। क्या होगा? अरे वही ना, अरे पॉलिटी में डीपीएसपी समाप्त हो गया है। राज्य के नीति निषेध तत्व पूरी तरह समाप्त कर दिए थे, ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए थे, पूरा यार भी करवा दिए थे। यार हुआ था तू लोग के? यार हुआ था? पूरा यार भी करवा दिए थे, ठीक है ना? और आज चलेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भी हो जाएगा। और केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, परमाणु संरचना पढ़ा दिए थे, और परमाणु संरचना में आप लोग को जो है क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए थे, नहीं करवाए थे? समझ गया ना? चलो मिलते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया और डीपीएसपी मूल कर्तव्य में। चलो बोलो बाय। जल का क्या 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 बोलिए, बोलना क्या? F3O4 उसमें